हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। जो भी लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करते रहें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैब को। ओके, ये वोकैब का सेशन जो है हमारे चैनल पे डेली होती है। तो फर्स्ट वर्ड है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट जो है वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है टू एग्री टू समथिंग या फिर टू अलाउ समथिंग टू हैपन। मतलब इसका मतलब है टू एग्री टू समथिंग, मतलब किसी चीज से सहमत हो जाना, उसे ही कॉन्सेंट कहते हैं। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा किसी बात से सहमत होना या किसी बात के लिए स्वीकृति या अनुमति देना, उसे ही कॉन्सेंट कॉन्सेंट का हिंदी मीनिंग होगा वो। ओके, नेक्स्ट वर्ड है अडेयर। ये जो है वर्ब के तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है टू कंटिन्यू टू सपोर्ट एन आइडिया इटीसी टू फॉलो ए रूल। मतलब कि टू कंटिन्यू सपोर्ट एन आइडिया, मतलब कि कंटिन्यू एक सब आइडिया को सपोर्ट करते रहना। ओके, किसी विचारधारा आदि को समर्थन देते रहना या किसी नियम का पालन करना, उसे ही अडेयर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनकाउंटर। इनकाउंटर जो है वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है टू एक्सपीरियंस समथिंग, ए डेंजर, डिफिकल्टी ईटीसी, यानी कि खतरा, कठिनाई आदि का सामना करना, उसे ही इनकाउंटर कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्पेशली। वर्ड के लास्ट में एल वाई लगा रहे तो एडवर्ब की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस और पर्सन, यानी विशेष प्रयोजन से किसी व्यक्ति या फिर किसी पर्पस के लिए। ठीक है, किसी व्यक्ति या किसी पार्टिकुलर व्यक्ति या फिर पार्टिकुलर पर्पस को डिनोट करना हो तो स्पेशली वर्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोविजन। वर्ड के लास्ट में आई ओ एन लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। इसका मीनिंग है द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग, यानी कि कुछ प्रदान करने का कार्य, उसे ही प्रोविजन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बैरेली। वर्ड के लास्ट में एल वाई लगा रहे तो एडवर्ब की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है बाय द स्मॉलेस्ट अमाउंट, यानी कि सबसे छोटी राशि से। नेक्स्ट वर्ड है पेनिट्रेटिव। वर्ड के लास्ट में आई भी ई लगा रहे तो एडजेक्टिव के तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है इन्वॉल्विंग मूवमेंट इनटू और थ्रू समथिंग और समवन, मतलब किसी चीज या किसी व्यक्ति में या उसके माध्यम से आंदोलन में शामिल करना। ठीक है, उसे ही पेनिट्रेटिव कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एक्सप्लॉयटेशन। वर्ड के लास्ट में आई ओ एन लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग होगा द यूज ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू गेट एन एडवांटेज फ्रॉम इट, मतलब किसी चीज का फायदा उठाने के लिए उसका इस्तेमाल करना। नेक्स्ट वर्ड है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट वर्ड के लास्ट में ई एन टी लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है क्लोजली कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट बीइंग डिस्कस्ड, मतलब कि चर्चाधीन विषय से गहरे संबंधित या फिर संगत या फिर प्रासंगिक, उसे ही पर्टिनेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अमेंडमेंट। वर्ड के लास्ट में ई एन टी लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। वर्ड के लास्ट में एम ई एन टी लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। अगर सिर्फ ई एन टी लगा रहे तो वो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। ओके, तो अमेंडमेंट जो है नाउन के तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है पार्ट दैट इज एडेड और ए स्मॉल चेंज दैट इज मेड टू ए पीस ऑफ राइटिंग स्पेशली टू ए लॉ, यानी कि किसी दस्तावेज, कानून आदि में संशोधन करना, उसे ही अमेंडमेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिजाइन। रिजाइन जो है नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है ए मेथड और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्पेशली वन दैट हैज नॉट बीन इलेक्टेड इन ए फेयर वे, मतलब कि शासन प्रणाली या व्यवस्था, विशेषता ऐसी जो निष्पक्ष रूप से निर्वाचित नहीं हो, उसे ही रिजाइन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोग्रेसिव। ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है यूजिंग मॉडर्न मेथड्स एंड आइडियाज, यानी कि आधुनिक कार्य पद्धतियों और विचारों वाला, प्रगतिशील, उसे ही प्रोग्रेसिव कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनडूली। वर्ड के लास्ट में एल वाई लगा रहे तो एडवर्ब की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है मोर देन इज नेसेसरी, एक्सेप्टेबल और रीजनेबल, यानी कि आवश्यकता से अधिक। नेक्स्ट वर्ड है एग्जाम्पल। वर्ड के लास्ट में आई ओ एन लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है स्पेशल परमिशन नोट टू डू और पे समथिंग, यानी कि कुछ करने या भुगतान न करने की विशेष अनुमति, उसे ही एग्जाम्पल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्फेर। वर्ब की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है टू डिस्कस समथिंग विथ समबडी बिफोर मेकिंग ए डिसीजन, यानी कि निर्णय लेने से पहले विचार विमर्श करना, उसे ही कॉन्फेर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड है प्लेटेबल। एडजेक्टिव के तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है यूज्ड अबाउट एन आइडिया, सजेशन, एक्शन इटीसी, मतलब इसका मीनिंग होगा सलाह विचार कार्य आदि। ओके, स्वीकार या फिर संतोषजनक। ठीक है, प्लेटेबल टू समबडी, एक्सेप्टेबल या फिर सेटिस्फैक्टरी, उसे ही प्लेटेबल कहते हैं। ठीक है, सलाह विचार कार्य आदि, स्वीकार या फिर संतोषजनक। नेक्स्ट वर्ड है लिगिटिमेट। एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। इसका मीनिंग है रीजनेबल और एक्सेप्टेबल, यानी कि तर्क संगत या स्वीकार।
नेक्स्ट वर्ड है गो द एक्स्ट्रा माइल। ये जो है इडियम के है, इसका मीनिंग है टू मेक मोर एफर्ट देन इज एक्सपेक्टेड टू यू। मतलब कि ज्यादा एफर्ट करना, ठीक है, ज्यादा मेहनत करना जो कि आपसे उम्मीद किया था उससे भी ज्यादा, ठीक है ना, अपेक्षा से अधिक प्रयास, उसे ही गो द एक्स्ट्रा माइल कहते हैं हिंदी में। ओके, नेक्स्ट वर्ड है रिफ्रेन। वर्ब की तरह यूज होगा, इसका मीनिंग है टू स्टॉप योरसेल्फ डूइंग समथिंग नोट टू डू समथिंग, यानी कुछ करने से अपने को रोकना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एडवर्सली। वर्ड क्लास में एल वाई रहे तो एडवर्ब की तरह यूज होगा, इसका मीनिंग है इन ए वे दैट हैज नेगेटिव और हार्मफुल इफेक्ट। मतलब एक तरह से जिसका नकारात्मक या हानिकारक प्रभाव पड़ता है उसे एडवर्सली कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्लोरिश। वर्ब की तरह यूज होगा, इसका मीनिंग है टू ग्रो और डेवलप सक्सेसफुली, यानी कि सफलतापूर्वक बढ़ने या विकसित करने के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है हमारा द हिंदू एडिटोरियल का vocab था। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। ओके, और जो लोग भी नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, ताकि आपको अपकमिंग वीडियो का अपडेट मिलता रहे। ये एडिटोरियल vocab का क्लास जो है हमारे चैनल पे रेगुलर होती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।